हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज के दिन बजट आया है और बजट के दिन कौन से जो की इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए और आज क्या क्या चेंजेस आए हैं टैक्सेस में, वो इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टैक्स है वो अपना है एसटीसीजी और एलटीसीजी, दोनों में ही चेंज आया है। अगर एलटीसीजी की बात करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अभी तक 10% था उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है, और जो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसको 15% से 20% कर दिया गया है। तो यानी कि जो भी आप एक साल तक रखते हो अपने पोर्टफोलियो में, उसके बाद सेल करते हो तो एलटीसीजी लगता है उसके ऊपर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको 10% से 12.5% कर दिया गया है। और जो अपना एसटीसीजी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो आप एक साल से पहले ही बेच देते हो रख के खरीद कर, उसको उस पर टैक्स लगा दिया गया है 15% से 20%। तो दोनों ही में टैक्स बढ़ गया है। एसटीसीजी 5% बढ़ गया है और एलटीसीजी 2.5% बढ़ गया है। तो दोस्तों, इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट तो आपने देख ही लिया होगा। मार्केट के अंदर नीचे का जो रिएक्शन था वो काफी नीचे आ गया था एकदम से मार्केट, उसके बाद फिर दोबारा रिकवर कर दिया। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर आप बात करो, मैंने इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरी डाली थी कि यहाँ से जो मुझे लगता है कि ऊपर जाने का जो स्कोप है मार्केट के अंदर, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है कभी भी। क्योंकि अब आप देखो, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 3 साल के लिए आपको कोई स्टॉक खरीदना है या 3 साल के लिए आपको SIP करनी है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई 3 साल के लिए कोई चीज़ बाय कर रहे हो तो एक साथ तो आप बाय करोगे नहीं, आप एक SIP में करते रहोगे, लिमिटेड अमाउंट एक टाइम पे डालते रहोगे, एक्यूमुलेट करोगे स्टॉक को, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आपको करनी है 3 महीने 6 महीने के लिए, तो मुझे लगता है अभी जो टाइम है वो इतना सही नहीं है। और अगर कुछ स्टॉक, कुछ सेक्टर है लिमिटेड, सिर्फ उन्हीं में आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसे कि IT, क्योंकि इतना चला नहीं है IT, तो उसमें फिर भी थोड़ा स्कोप है। और अपना और भी सेक्टर जिनके बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तो उनमें थोड़ा बहुत चांस है कि यहाँ से एक अच्छा पैसा बन सके। अदरवाइज जो बाकी जो सेक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल भी चुके हैं, थोड़ा सा मार्केट को भी रेस्ट चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ से मार्केट में करेक्शन आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे, मार्केट बजट के भरोसे था और बजट में नेगेटिव, अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप बात करोगे तो नेगेटिव की साइड की तरफ सारे संकेत हैं। तो यहाँ से एक तरफ नीचे की तरफ आना चाहिए मार्केट को, और उससे पहले भी मैं तो नेगेटिव ही था मार्केट की तरफ। तो मैंने इंस्टाग्राम पर डाल भी दिया था कि 22,800 एक लेवल है, जहाँ तक एक बार मार्केट आ जाए तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। मार्केट फ्री हो जाएगा, बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो वीक पार्टिसिपेंट उनको एग्जिट मिल जाएगा। और जो अपना एक 23,500 का लेवल है, पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,500 है, उसके बाद 22,800 है। तो ये दोनों ही लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मार्केट यहाँ तक आ जाता है, यानी कि आज 2,000 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट करेक्शन, तो स्टॉक भी काफ़ी हद तक टूट जाएंगे और एक हेल्दी करेक्शन हो जाएगी मार्केट के। उसके बाद मार्केट के लिए एक अच्छा स्कोप होगा आगे बढ़ना। अब यहाँ से अगर मार्केट समझ लो 500,000 पॉइंट ऊपर बढ़ भी आता है तो भी रिस्क बनता रहेगा, और फिर एक मेजर ब्रेकडाउन की तरफ मार्केट चला जाएगा। हम चलते हैं चार्ट की तरफ, जिसमें चार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट को मैं किस तरीके से कह रहा हूँ, कौन से लेवल्स हैं। दोस्तों, अब आगे हम चार्ट की तरफ। दोस्तों, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। इस चार्ट में आप देखोगे, क्यों कह रहा हूँ मैं कि करेक्शन इस पर ड्यू है और करेक्शन आनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे कि मार्केट के अंदर एक, जब ये लेवल ब्रेक हुआ 22,800 के लेवल का, उसके बाद से कोई करेक्शन नहीं आई ठीक ठाक। और अगर आप देखोगे, अगर आप स्टॉक्स की स्टडी बात करोगे, स्टॉक्स को देखोगे, बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो अब मूव नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मूव करते हैं उसके नीचे आया, थोड़ा सा मूव, तो ये वीकनेस का साइन होता है। और अगर आप चार्ट पे भी देखोगे तो इसमें एक बेयरिश इंगल्फिंग क्लियरली आपको दिख सकती है इन लेवल पे, बेयरिश इंगल्फिंग। और अगर वीकली चार्ट पे जाओगे तो आपको एक शूटिंग स्टार दिखेगी यहाँ पे क्लियरली। तो जब इस तरह की कैंडल बन जाती है तो यहाँ से होता है कि मार्केट एक बार रिवर्सल ले सकती है। कोई क्रैश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ करेक्शन की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, करेक्शन इस बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए, ताकि फर्दर वो अपसाइड की तरफ जा सके, ठीक है। अब ये करेक्शन कितने टाइम की हो सकती है? हो सकता है 2 से 3 4 महीने की भी हो, 6 महीने की, 6 से 8 महीने की भी हो सकती है। इसमें एक बार प्राइस वाइज करेक्शन भी होगी और टाइम वाइज करेक्शन भी होगी, ठीक है। और बहुत सारे जो वीक पार्टिसिपेंट होते हैं उनको एग्जिट करवाने के लिए ऐसी करेक्शन आती है। और एक चीज और समझो, अब हो सकता क्या, ये भी हो सकता है कि यहाँ ये जो एक लेवल है, अगर आप देखो डेली के चार्ट में देखो, हो सकता है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कौन से लेवल पे? इस लेवल पे, इस लेवल पे प्लस इस लेवल में मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करे इस तरीके से, उसके बाद ब्रेक करे या उसके बाद फर्दर अपसाइड जाए, वो देखा जाएगा जैसा भी होगा। हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन ज़्यादा हो, प्राइस वाइज करेक्शन ना हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्राइस करेक्शन होनी चाहिए। अब जो लेवल निकल के आ रहे हैं प्राइस करेक्शन में, वो मान लो अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से
सिंपल आपको छोटी सी लेवल की करेक्शन, अगर रिट्रेसमेंट निकालूं यहाँ से इस लेवल तक की, 30% तक अगर करेक्ट करता है मार्केट, तो 23,500 एक लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो सिंपल अपना जो नेक्स्ट स्विंग हाई है वहाँ तक एक बार मार्केट आएगा, जो कि यहाँ पे इसको इसने ब्रेक करने में बहुत टाइम लगाया था, तो एक बार रिटेस्ट करने हो सकता है 22,800 का लेवल है, तो एक बार आ जाए, आ सकता है और आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से करेक्शन ड्यू है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में। अदरवाइज जो है वो ओवर वैल्यूड ऑलरेडी हो चुके हैं, ओवरबॉट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ से डाउन साइड की तरफ रिस्क उनका ज़्यादा रहता है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग से फिलहाल आप बच सकते हो। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करें 3 साल की, तो आप SIP के थ्रू करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके आप करते रहो हर मंथ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, कोई 3 महीने 6 महीने का ट्रेड आप लेने की सोच रहे हो, तो अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना। कोई स्विंग ट्रेडिंग करे तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना। तो अभी के लिए इतने ही, आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।